बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौर्रखा 10 अप्रैल 2025 को मस्जिद अरकम में पूरे शहर जलगांव के तमाम ही उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ़ किस्म के तंजीमों के सरबराहान ने एक अहम मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें यह तय पाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल में जिस किस्म की घुसपैठ की गई है और नाजायज़ अंदाज से उसमें तरमीमात की गई है और हिंदुस्तान के संविधान के ढांचे को खोखला किया गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरीके से इस्तेहसाल करने की कोशिश की जा रही है और उनकी ज़मीनों को हड़प करने का इरादा रखा जा रहा है और पब्लिक को मिसगाइड किया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन्हें टोपी पहनाई जा रही है, उस तमाम के सिलसिले उन तमाम बातों के ख़िलाफ़ तमाम ही लीडरान, उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान खड़े हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एलामिया के मुताबिक तमामी हजरात अमल भी करेंगे। यानी कल सब के सब काली पट्टी बांध करके निकलेंगे और मस्जिदों में बयानात भी उसी सिलसिले में करेंगे और उसके बाद कॉर्नर्स मीटिंग भी ली जाएगी ताकि वक्त में जो तरमीमात हुई है वो उम्मत तक पहुंच सके। इसी तरीके से हमारे जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन तक भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे। ये इरादा किया है कि इस वक्त बिल के अंदर क्या क्या घुसपैठ की गई है और नाजायज़ इसमें संशोधन किया गया है वो अपने बिरादरान वतन तक भी पहुंचाएंगे, ह्यूमन चेन्स भी बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम ज़मीन पर उतरकर समाज के तमाम तबकात पर अपने साथ की गई नाइंसाफ़ी और जुल्म ज़्यादती का मुकम्मल तौर पर ऐलान भी करेंगे और उसके लिए कानूनी दायरे में रह करके जिद्दोजहद भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक। कदम ये उठाया गया है जलगांव में कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ करके एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें तमाम ही उलमाए कराम की सरबराही और नुमाइंदगी शामिल है। इसी तरीके से मुस्लिम जितनी तंजीमें हैं उनकी नुमाइंदगी भी इसमें शामिल रहेगी। अभी वक्फ बिल उम्मीद 2025 कानून जो इस मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ है उसके ताल्लुक से मुफ्ती अबूज़र साहब ने जो तफसील से बात बताई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक जलगांव ज़िले के अंदर जो काम करना है उसके ताल्लुक से आज मस्जिद अरकम के अंदर उलमाए किराम की सरपरस्ती के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी। माशाअल्लाह उलमाए किराम ने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया, उलमाए किराम भी उसके अंदर शामिल है और जितनी भी तंजीम है उसके सरबराहान भी उसमें शामिल है। अब तमाम ही नौजवानों से, बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि उलमाए किराम वक्तन फ़ौक्तन जो भी अपनी गाइडलाइंस आप लोगों के सामने देते रहे, उसके ताल्लुक से आप लोग तैयार रहे और अपनी जिंदा दिली का सबूत दे। और ये बात याद रखिए कि सारा काम किसी एक तंजीम के मातहत नहीं हो रहा है, बल्कि ये सारा काम जब तक ये लड़ाई लड़नी है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, इंशाअल्लाह हम पूरी बेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ और इस मुल्क के कानून को सामने रखते हुए कानून के दायरे के अंदर इंशाअल्लाह ये काम पूरा उलमाए किराम की सरबराही के अंदर होगा, उलमाए किराम की रहबरी के अंदर होगा। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और जल्द अज जल्द इस कानून को वापस और मुस्तरद करने की हुकूमत को ये हुकूमत जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस करे। हम ऐसी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव। अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव शहर और ज़िले में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत जो वक्फ बिल जो कायदे में रूपांतरित हो गया है, जिसे उम्मीद 2025 का कायदा माना गया है, गैजेट निकल गया है, उसका अपोज करने के लिए कल जिस तरह जुमा में काले फीत लगा के सब आने वाले, उसी तरह हर तालुके में, जलगांव शहर के 15 तालुके में जहां नगर पंचायत है वहां नगर पंचायत में हमारे लोग जाके वहाँ निदर्शन करें या ठिया आंदोलन करें और जो निवेदन की कॉपी हम आपको भेज रहे हैं उस कॉपी आप उस ऑफिसर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजें। ये सभी के लिए, कोई इसके लिए कल जलगांव आने की जरूरत नहीं। जलगांव शहर के लोग सिर्फ जलगांव जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठिया देंगे और वहाँ पे उनको निवेदन दिया जाएगा। बराए करम हर तालुके में जो भी है आज आगे आए हुए लोग वो जाके जरूर इसका करें ताकि फिर आने वाले इतवार से, शनिचर इतवार से आपको पूरा का पूरा हफ्तावारी प्रोग्राम दिया जाएगा। उस हिसाब से आपको वही करना है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले सतह पे जो भी प्रोग्राम होगा तब आपको आवाज देंगे, तब आपको यहाँ आना पड़ेगा इंशाअल्लाह।